नमस्कार। यीशु सहाय। एक बार फिर से मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि दूसरा दिन आप सबों के सामने मैं खड़ा हो सकता हूँ ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने सके। कल का पाठ में हमने देखा था कि इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह जब थे तो अपने राज का सुसमाचार प्रचार किया और उनका सुसमाचार का जो शीर्षक था, थीम था, विषय वस्तु था वो राज का सुसमाचार। और इस तरह से हमने कल अपने प्रवचन को समाप्त किया था कि ये राज का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते थे, क्योंकि जब से उसने कहा कि ये परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है, उसका सीधा सा मतलब था कि इस पृथ्वी का राजा सम्राट जो है इस पृथ्वी पर आ गया है। और कल हम लोग अंत में देखे थे प्रभु यीशु मसीह को जो है राजा, हम उसको पाए। आज वहीं से फिर आगे मैं शुरू करना चाहता हूं। कल प्रकाशित वाक्य 19:16 में हम लोग पढ़े थे, उसके वस्त्र और जंग पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आज इस कोविड-19 के समय में, इस दुख के समय में हम लोग बहुत ही व्यथित हैं, हम लोग बहुत दुखित हैं, आपस में मिल नहीं सकते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और इस तरह से जो है अपने इस पृथ्वी के इतिहास में शायद इतना बुरा दिन कभी भी मानव जाति ने नहीं देखा था। और इस तरह से हमें याद दिला दिया गया कि ये पृथ्वी हमारे रहने का स्थान नहीं है। ये पृथ्वी जो है दुखों से भरा है, तकलीफ़ से भरा है, और लोग जो है हमेशा दुख और तकलीफ़ से भरा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, यही पृथ्वी और इसी पृथ्वी पर एक ऐसे साम्राज्य, एक ऐसे राज की स्थापना होने वाली है जिसमें कि इस तरह का कोई दुख नहीं रहेगा, ना मृत्यु रहेगी, ना दुख रहेगा, और किसी तरह का कोई पीड़ा नहीं रहेगा। ये जो है कल्पना लगता है, ऐसा लगता है कि कोई एक कल्पना वाली बात है, लेकिन ये कल्पना बात नहीं है। जितने भी धर्म पुस्तकों में जो है इसकी परिकल्पना की गई है, यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान के देश में रामायण में भी लिखा है कि राम राज आने वाला है। तो सीधा सा मतलब है एक ऐसे राज आने वाला है जिसमें कि सुख और शांति, समृद्धि बनी रहेगी। बाइबल इस तरह की शिक्षा का समर्थन करता है कि ऐसा समय आता है जब इस पृथ्वी पर एक बहुत सुंदर समय आने वाला है। जो भी हो, लेकिन जो कल हम देखे थे वहाँ पर अंत किए थे कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। तो इस पर यहाँ पर हम लोग अंत किए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु की उपाधि उसको क्यों दिया गया है। पहला खंड हम लोग पाते हैं, पहला पॉइंट हम लोग पाते हैं, वो इसलिए राजाओं का राजा है, इसलिए प्रभुओं का प्रभु है क्योंकि वह सृष्टि करता है और सृष्टि करता ही यीशु मसीह है। इस बात को हम लोग पाते हैं। यूहन्ना का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उत्पत्ति का पुस्तक 1 और 1 में हम लोग पाते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन नया नियम इस बात को समर्थन करता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है यीशु मसीह था। हालांकि इस बात को कोई लोग बताने के लिए हिचकिचाते हैं, किसी को सुनने में थोड़ा सा संकोच होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पुराना नियम में कोई और ईश्वर था और इस पृथ्वी पर जो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मरियम से पैदा होने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व हमारे बीच में आया। लेकिन हमारा बाइबल जो है कहता है इस पृथ्वी के उत्पत्ति से पहले, जब से जो है परमेश्वर का अस्तित्व है, तब से प्रभु यीशु मसीह का भी अस्तित्व है। और ये पृथ्वी जब बनाई गई तो इस पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने की जो है सोची और योजना बनाई, और उसके लिए उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने अंजाम तक पहुंचाया। तो इसी बात को हम लोग पाते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं हुआ। पहला कुरिन्थियों का किताब और उसका 8 का 6 को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम सब उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा से हुए। तो इस तरह से यहाँ पर कहता है एक ही परमेश्वर है और सब कुछ उसी के द्वारा से उत्पन्न हुई, और हमारा एक ही प्रभु है, हमारा एक ही मालिक है,
एक ही राजा है और सब कुछ उसके द्वारा से उत्पन्न हुई और हम भी उसी के द्वारा से उत्पन्न हुए। आदि में जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, आदम और हवा को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, तो यीशु मसीह ही था उस सृष्टि के समय में, उस सारे सृष्टि के संरक्षण बनाने के लिए, उसको उत्पन्न करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उत्पन्न था। आगे बोलते हैं कुलुस्सियों का किताब उसका 1:16 मैं आप लोगों को 15-16 पढ़ के सुना रहा हूँ। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यहाँ पर बहुत अच्छा से यहाँ पर बोलता है सब कुछ उसके द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा से सब कुछ सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। स्वर्ग भी उसी की ओर से बनाया गया और पृथ्वी भी उसी की ओर से बनाई गई। आगे बोलता है देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं और क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृष्टि की गई। स्वर्ग में जो सिंहासन जो बना है, सिंहासन भी प्रभु यीशु मसीह के लिए ही बनी हुई है और इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमारा राजा है, हमारा सम्राट है, हमारा परमेश्वर है। इब्रानी का पुस्तक और उसका जो है 1 अध्याय उसका 1 से 2 हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारे वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पाते हैं, बोलते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने भांति भांति से बाप दादों के साथ नबियों के द्वारा से और दूसरे माध्यम से हमसे बातें की, लेकिन इस अंतिम समय में परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से हमसे बातें की और उसी पुत्र के द्वारा से उसने सारी चीज़ों की रचना की और सब चीज़ों का उसको बारिश ठहराया। पिता परमेश्वर जो है सारे चीज़ों को बनाने की उसने जो है परिकल्पना की और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सब चीज़ को रचा और उसी को उसने सारे वस्तुओं का बारिश ठहराया। तो जैसा कि आप सबको जो है लिंक में जो भेजा गया है उसमें आप लोग देखे हैं, आज का हमारा शीर्षक है राज्य जो खो गया, राज्य जो खो गया। आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पुराना नियम में बहुधा हम लोग इसराइलियों को परमेश्वर को यहोवा नाम से पुकारते हुए हम लोग पाते हैं। यह पुराने बाइबल में हम यहोवा शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया हुआ हम पाते हैं। ये यहूदी लोग बड़े गर्व के साथ यहोवा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, इस तरह से जो है अपने परमेश्वर का जो है उसका नाम उच्चारण करते थे, अपने परमेश्वर का नाम उस तरह से पुकारते थे। लेकिन ये यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ही है, ये बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ही है जो यहोवा परमेश्वर है। निर्गमन के पुस्तक उसका 3:14 में जब मूसा के साथ परमेश्वर शुरू में बातें करना शुरू किया और परमेश्वर जो मूसा से कहा कि तुझे मेरे लिए काम करना होगा, तू जो है इसराइलियों को मिस्र देश से बंधुआई से छुड़ा करके उनको कनान की ओर तुझे ले जाना पड़ेगा। मूसा घबरा गया क्योंकि ये दायित्व उसके लिए बहुत बड़ी थी। वहाँ पर जो लाखों लोग थे, उन लाखों लोगों को वहाँ से निकालना, उनको समझाना, उनको कन्विंस करना और उनको जो इस तरह से उनको कनान देश तक ले जाना कोई आसान बात नहीं थी। दूसरे तरफ उन एक राजा से छुटकारा पाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी और इसलिए जो मूसा घबराने लगा और बहुत सारे उसने बहाना किया ताकि जो है किसी तरह से ये काम से उसको छुटकारा मिले। और इन्हीं बातचीत के दौरान उसने परमेश्वर से पूछ बैठा, अगर यहूदी लोग, इसराइली लोग मुझसे प्रश्न करेंगे कि किस परमेश्वर ने आपको भेजा है, तो मैं आपका नाम क्या बताऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर को मूसा के इस प्रश्न से बहुत ताज्जुब हुआ होगा, उसको आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, वो अकेले परमेश्वर है। बाइबल कहता है कि मैं ही अकेले परमेश्वर हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। और इस तरह से अकेले परमेश्वर, कहीं पर अगर वो अकेले परमेश्वर है तो वहाँ पर कौन परमेश्वर, इस सवाल पैदा होना बड़ी अचंभा की बात है। कौन परमेश्वर, जहाँ पर 4-5 परमेश्वर हैं, दूसरे और भी ईश्वर हैं, तभी ये सवाल उठता है कि किस परमेश्वर ने आपको भेजा है। इसीलिए परमेश्वर को थोड़ा सा लगता है कि उसको जो है अचंभा हुआ होगा और इसलिए परमेश्वर ने अपना जवाब दिया, मैं जो हूँ सो हूँ। इस तरह से उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। आगे कहता है, मैं हूँ
जो परमेश्वर का नाम मैं हूँ उसी ने मुझे भेजा है। और यही मैं हूँ शब्द आगे चल करके इब्रानी भाषा में यहोवे शब्द से प्रचलित हुआ। इब्रानी भाषा में यहोवे शब्द जो है आगे चल करके मैं हूँ, जो मैं हूँ ये जो उसका मतलब था मैं जो हूँ सो हूँ, यानी मैं ही हूँ, इस शब्द से जो है उसका अर्थ था, ये उसका नाम का अर्थ था, उससे जो है उसको पुकारा जाने लगा। जैसा कल आप लोगों को मैं परमेश्वर का कई एक नाम आपको मैं सुझाया था। पिता हम लोग पढ़ते हैं, उसको पिता का उपाधि हम लोग देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पुत्र का भी उपाधि मिला है। परमेश्वर को हम यहोवा नाम से कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, इमानुएल उसको हम कहते हैं, शांति का राजकुमार कहते हैं, मनुष्य का पुत्र कहते हैं, बहुत सारे नामों से उसको पुकारा जाता है। लेकिन पुराना नियम में ये यहोवा जो है नाम था, और यहोवा नाम का भी विशेष उसका मतलब था, यानी मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही अकेले परमेश्वर हूँ, ये उसका मतलब था। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने को इसी नाम से दुनिया के सामने उसको जो है परिचय कराया। और यहाँ पर हम लोग पाते हैं यूहन्ना का पुस्तक 8:58 में हम लोग पाते हैं, कहता है इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, कहता इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, ये मैं हूँ। यूहन्ना को उसका 6:35 में कहता है मैं ही जीवन की रोटी हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपना परिचय इस तरह से देता है, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना उसका 9:5 में बोलता है मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही इस जगत की ज्योति हूँ। इसी तरह से हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे, यूहन्ना का पुस्तक उसका 10:7 में कहता है भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। यूहन्ना 10:11 और 14 में कहता है अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। तो ये जो मैं ही हूँ यही है यहोवा, यहोवा परमेश्वर, यानी मैं ही हूँ परमेश्वर। क्योंकि उसके समकक्ष, उसके जो है बराबरी में कोई और ईश्वर नहीं है, वो अकेले ईश्वर है। और इसी दावेदारी को यहोवा नाम ये जो है प्रमाणित करता है, साबित करता है। ये इस्राएली लोग उसको यहोवा कहते थे, यानी वही परमेश्वर जो अकेले परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है, यही उसका नाम का मतलब था। यूहन्ना 10:36 में कहता है परमेश्वर का पुत्र मैं ही हूँ, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। यूहन्ना 11:25 में बोलता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना का किताब उसका 13 में बोलता है मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, गुरु और प्रभु मैं ही हूँ। तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और ठीक कहते हो, कहने का मतलब मैं ही गुरु हूँ और मैं ही प्रभु हूँ। यूहन्ना उसका 14 और उसका 6 में बोलता है मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना का 15:1 में कहता है सच्ची दखलता मैं ही हूँ। उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 1:8 में कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। 1:17 में बोलता है मैं ही प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। तो ये सारे बातें आप लोगों को मैं पढ़ करके सुनाया। तो ये सारे नाम की मैं ही हूँ, ये हमारा परमेश्वर, ये जो यीशु मसीह जो है जिसकी हम उपासना करते हैं, जो है वो कहता है कि मैं ही हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही सच्चा चरवाहा हूँ, मैं ही भेड़ों का द्वार हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र मैं ही हूँ। तो ये सारा यीशु मसीह जो इस नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से अपना परिचय दिया, और यही परिचय उसने मूसा को दिया था। मूसा को भी यही परिचय दिया था कि मैं ही हूँ, और यही मैं ही हूँ, ये शब्द को यहोवा, इब्रानी भाषा में यहोवा, इस तरह से समस्त इस्राएल जाति और यहूदी जाति परमेश्वर को यहोवा नाम से अपने जीवन काल में पुकारते रहे, और आज भी हम परमेश्वर को यहोवा नाम से हम पुकारते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पर पाए कि परमेश्वर जो है यीशु मसीह है, सृष्टिकर्ता वही है, यहोवा परमेश्वर वही है, इसको हमने देखा। तो आज हम लोग जो है देखें, हम लोग का जो शीर्षक है कहता है, और परमेश्वर का जो है साम्राज्य जो है, जो पृथ्वी जो है जो खो गया, जो उसके राज जो है खो गया, ये हमारा शीर्षक है। आइए हम जो है सृष्टि की कहानी में हम लोग आते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ चुका यूहन्ना का किताब 1
उसका 1 से 3 अध्याय में हम लोग पढ़ा। इब्रानी का किताब 1 अध्याय उसका 1 से 2 में हम लोग ने पढ़ा, जहाँ पर कहता है कि आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था और सब कुछ उसके द्वारा से उत्पन्न हुआ और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सारी चीज़ें जो उत्पन्न की गई। तो आइए हम उत्पत्ति का कहानी को एक बार फिर से थोड़ा हम लोग दोहराते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे 6 दिन में कोई नई बातें मैं नहीं बताने वाला। वो जो पुराने बातें ही हम जो है सीख रहे हैं, जो बातें हम हमेशा से सीखे हैं, देखे हैं, जानते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल एक नए दृष्टि से, नए दृष्टिकोण से मैं इसको बता रहा हूँ, ताकि जो है हम बेहतर ढंग से एक नए एंगल से हम प्रभु यीशु मसीह को हम समझ सके। और इस नए एंगल है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा राजा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता है। उत्पत्ति का 1 और 1 में हमने पढ़ा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो हमने जैसे कि शुरू पहले ही देखा कि वही यीशु मसीह था जो कि सृष्टि में उसने भाग लिया था। उत्पत्ति का 1 अध्याय और उसका 2 पद में इस तरह से कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आज से हजारों साल पहले हम लोग बाइबल के हिसाब से तो करीब 6000 साल हम जानते हैं, जबकि पृथ्वी का इतिहास, मानव इतिहास का 6000 साल से हम इस पृथ्वी पर वास करते हैं। लेकिन ये पृथ्वी जो है कितने हजार साल पहले बनाई गई, ये हम ठीक नहीं कह सकते हैं कि तब जो है 6000 साल पहले उसी समय बना कि जब आदम बनाया गया था, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो भी कहता है, ये पृथ्वी जो है एक बेडौल थी, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आज हमारे खगोल विद्या शास्त्री लोग, खगोल शास्त्री लोग, विद्वान लोग ने बहुत सारा खोज की है और उन्होंने खोज करके पाया है कि इस ब्रह्मंडल में, बल्कि हमारे सौर मंडल के अंदर भी बहुत सारे और ग्रह हैं। उसमें शनि ग्रह हैं, पृथ्वी ग्रह हैं, मंगल ग्रह हैं, ये सारे ग्रह हैं जो कि पृथ्वी के नज़दीक हैं। और मानव विद्वानों ने इन ग्रहों के विषय में बहुत सारा जानकारियाँ इकट्ठा की है और अभी भी जिज्ञासा बना हुआ है ताकि उन ग्रहों के विषय में हम जान सके। लेकिन मोटा मोटी हमारे विद्वानों ने इतना जो है अनुमान लगाया है कि इन ग्रहों में कोई प्राणी नहीं पाए जाते हैं, इसमें शायद पानी भी नहीं है और उसमें शायद ऑक्सीजन चाहे वायुमंडल भी नहीं है। और इसी तरह से जो है एक संशय बनी हुई है। हमारे पृथ्वी के नज़दीक में चंद्रमा एक उपग्रह है, उसमें कई बार मानव कदम उसमें पहुंच चुका है और वहां लोगों ने वहां जा कर के देखा है, सब और बालू ही बालू पड़ी है। जैसा कि हमारी इस धरती पर कई जगहों में मरुस्थल है या समुद्र के किनारे जिस तरह से बालू का संग्रह है, उसी तरह से चंद्रमा में भी बालू है। सीधे अर्थों में कह सकेंगे वहाँ भी वो भी एक पृथ्वी है, वो भी एक ग्रह है, एक ग्रह का उपग्रह है, जो भी है। लेकिन जो है इस तरह के बहुत सारे ग्रह जो है आज भी सौर मंडल के अंतर्गत और हमारे जो है ब्रह्मंडल के अंतर्गत भी बहुत सारा ग्रह हैं। अनुमान तो ऐसा है कि बहुत सारे ग्रह में शायद हमारे जैसे मानव प्राणी पाए भी जाते हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि अभी भी वीरान, बेडौल और सुनसान पड़ी है, जहाँ पर कि कोई आबादी नहीं है। और इसी को बताने के लिए मैं आप लोगों को बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह का चर्चा किया, जिसके विषय में थोड़ा बहुत हमारे विद्वानों को जानकारी मिली है कि उसमें प्राणी नहीं पाए जाते हैं, उसमें पानी नहीं पाया जाता है। तो करीब करीब इसी तरह से जैसा आज मंगल ग्रह की स्थिति है, जिस तरह से बृहस्पति ग्रह की स्थिति है, हमारे पृथ्वी का भी स्थिति ऐसा ही था। हमारा इस पृथ्वी नामक ग्रह भी बिल्कुल बेडौल था, बिल्कुल जो है उसमें सुनसान पड़ी हुई थी। लेकिन उसमें फ़र्क इतना ही था कि इसमें पानी का मात्रा इसमें था। पानी जो है पृथ्वी के ऊपर जो है पूरी तरह से आच्छादित था और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा जब आया तो उसके ऊपर वो मंडलाने लगा। और ऐसा एक बेडौल पृथ्वी को हमारा प्रभु यीशु मसीह उसको आबाद करने का योजना बनाता है। और बाइबल के उत्पत्ति पुस्तक में, उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम लोग पाते हैं हमारा परमेश्वर ने किस तरह से उस एक बेडौल और सुनसान पृथ्वी को उसने आबाद किया। पहले तो उसने पहला दिन तो उसने रोशनी बनाई, दूसरा दिन उसने समुद्र और पानी को जो है अलग किया और जल और थल का रचना की।
तीसरा दिन वनस्पति को बनाया, चौथा दिन सूरज चांद तारों को बनाया, पांचवां दिन आकाश में उड़ने वाले चिड़ियाँ और पानी के अंदर पाए जाने वाले जल जंतुओं को बनाया, छठवां दिन सारे चौपाई जानवरों को जो पृथ्वी पर चलते हैं उनको बनाया, और सबसे अंत में उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो ये कहानी हम लोग पाते हैं। ऐसे एक बेडौल ग्रह को परमेश्वर लेता है, एक सुनसान ग्रह को लेता है जिसमें कोई आबादी नहीं था, जिसका कि कोई और परमेश्वर नहीं, जिसमें कि कोई और प्रभु नहीं, एक बेडौल पड़ी हुई थी। उसमें हमारा प्रभु, बाइबल का ईश्वर, बाइबल का प्रभु आता है और उस बेडौल धरती को, बेडौल पृथ्वी को, सुनसान पड़ी पृथ्वी को, जिसमें कि कोई जीव जंतु का कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसे पृथ्वी को हमारा प्रभु यीशु मसीह उसको आबाद करता है। तो ये कहानी हम सभी को जानते हैं, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा ताकि जो है अपना जो पूरे जो तैयारी को मैं ख़त्म करने सकूं। तो इस तरह से इसको बनाने के बाद हम लोग पाते हैं सबसे लास्ट में उसने मानव को बनाया। और यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ हम आगे कहते उत्पत्ति और उसका जो है उसका उत्पत्ति 1:26-27 में कहता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति का किताब 1:26 और 27 कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। और 2:7 में कहता है, 2:7 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर आदम को इस मिट्टी से बनाया। पहले उसने एक आकृति बनाई, एक मूर्ति बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर आदम को बिल्कुल एक स्वतंत्र व्यक्ति बनाया। इससे पहले जितने भी जीव जंतु बनाए गए, उन सारे जीव जंतुओं को जो है उनको जो है चुनने की इच्छा नहीं दी गई है, चुनने की शक्ति उनको नहीं दी गई है। जिन जानवरों को जिस तरह से बना दिया गया है उसी तरह से हैं। लेकिन परमेश्वर का विशेष योजना था, इस पृथ्वी को आबाद करने के पीछे परमेश्वर का एक विशेष योजना था, मानव को निर्मित करना, मानव को बनाना, उसको इस पृथ्वी पर सृजना। ये जो है उसका विशेष मतलब था। अपने स्वरूप में बनाया, मिट्टी से बना हुआ मानव को अपने स्वरूप में बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास उसको फूंक दिया। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर एक आदेश नहीं दे सकता था बन जाओ, ये अगर ऐसा कहता तो मनुष्य का उसका जो है स्वाभिमान के साथ, मानव का मानवाधिकार के साथ वो हनन होता। और इसलिए परमेश्वर जो है मनुष्य को उस पर अपनी इच्छा थोप नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको वचन से नहीं बनाया, लेकिन उसको मिट्टी का मूर्ति बना करके उस पर जीवन का श्वास फूंक दिया। आप जब अगर मान लिया, आप लोग कल्पना कीजिए कि जब मूर्ति बनाया उस समय वो मूर्ति जो है सोए हुए पोजीशन में था। आप कल्पना कीजिए कि मान लिया सोए हुए स्थिति में वो मूर्ति था और जब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया तो आप उठना नहीं उठना, ये चॉइस करना, ये चुनाव करना जो है ये आदम का उसका चुनाव था। और आदम जो है स्वेच्छा से उठा होगा, अपनी आँख खोला होगा और प्रभु को वहाँ पर पाया होगा और उसके बाद जो है परमेश्वर से बातें किया होगा। तो इस तरह से उसको जो पूरी तरह से एक स्वतंत्र प्राणी उसको बनाया और उस पर अपना कोई इच्छा नहीं थोपा, उस पर किसी तरह का उस पर नियंत्रण नहीं दिया और मनुष्य स्वेच्छा से उठा और इस तरह से परमेश्वर से वो बातें करने लगा। और परमेश्वर उसको बहुत सारे चीज़ें उसको बताई, ये पृथ्वी कैसे बनी, पहला दिन क्या बना, दूसरा दिन क्या बना, तीसरा दिन क्या बना, और इस तरह से जो है संपूर्ण सृष्टि का कहानी परमेश्वर ने आदम को उसको कहा सुनाई। और यही चीज़ को आदम ने अपने वंशजों को बता करके रखा और इससे पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है कहानियाँ चली आई और आज हम तक ये कहानी पहुँची है। लेकिन हम आगे सबसे बड़ी चीज़ अभी तक जितना मैं बताया हूँ, अगर आप लोग उसको भूल जाएंगे तो जो है भूल जाएं, लेकिन जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उसको जो है आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जो है मेरा संदर्भ को, मेरा विषय को आप लोग समझ सके। आदम को परमेश्वर ने अपना साम्राज्य का प्रशासक बनाया। इस पृथ्वी पर आदम को परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन सबसे बड़ी जो है चीज़ आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है, उसने उसको उत्तराधिकारी बनाया, उसको प्रशासक बनाया। इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए, अधिकार जताने के लिए उसको बनाया। हम लोग बाइबल में हम लोग पाते हैं उत्पत्ति का किताब उसका 2:28 में कहता है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी
और उससे उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो कहता है उसको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और सारे संसार में भर जाओ और संपूर्ण पृथ्वी और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं सब पर तुम अधिकार रखो। तो इस चीज़ को आपको याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव को बनाया तो उसको एक अधिकारी के हैसियत से बनाया, इस पृथ्वी का उसको अधिकार उसको जो है सौंप दिया। और उसी तरह से हम लोग पाते हैं दो का जो है 15 में पाते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर के आदम की बटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर आदम की बटिका में रखा ताकि उसकी रक्षा करे और काम करे। तो ये दायित्व आदम को दिया गया था, ये पृथ्वी का जिम्मेवारी उसको दिया गया था, उसको प्रशासक बना दिया गया था, अधिकारी बना दिया गया था और एक बड़ा जिम्मेवारी उसके कंधे पर रखा गया था। आदम की बारी एक सीमित क्षेत्र में था। आज बहुत सारे लोग उस पर चर्चा करते हैं कि आदम की बारी कहाँ पर थी। कोई बोलते हैं मिडिल ईस्ट में था, कोई बोलते हैं कि अभी जहाँ वर्तमान में जो है जेरूसलेम है, चाहे वर्तमान में अभी जो इसराइल का देश है उसी स्थानों पर कहीं तर था। अनुमान लगाते हैं, हम उसको नहीं कह सकते हैं कहाँ पर था, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में था जहाँ पर आदम को रखा गया था। और आदम और उसके वंश के लोगों का काम था, आदम के लोग अगर एकदम जो है परमेश्वर के साथ रहते, पाप नहीं करते, तो इस बगान में वो लोग भरते जाते, संख्या बढ़ती जाती। और आदम का जिम्मेवारी था इस आदम की बारी को इस संपूर्ण पृथ्वी में फैला देने के लिए। उस एदेन की बारी को, उसका जो क्षेत्रफल को वो लोग बढ़ाते जाते, आबादी बढ़ते जाती है, फूलो फलो और सारे संसार में भर जाओ। यह परमेश्वर की जो इच्छा थी, सारे संसार पर भर जाते, इंसान सारे संसार पर भर जाते और सारा संसार आदम की बारी बन जाती। और इस तरह से इस पृथ्वी पर आदम और हवा इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो अपना प्रशासन जारी रखते, खुशी से रहते, आनंद से रहते, और इस तरह से उनके लिए जो दी गई थी। इसी के साथ उनको प्रशासक तो बना दिया, लेकिन और एक दो चीज़ आपको याद करना होगा। और ये जो है हम लोग पाते हैं परमेश्वर ने उसको वहाँ पर एक उसको आदेश भी दिया। वहाँ पर परमेश्वर ने एक उसको आदेश दिया और कहता है उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 2 का 16 और 17 को मैं पढ़ रहा हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये सारे बातें हमारे लिए बहुत ही पुरानी बातें हैं, हमेशा इस पर हम चर्चा करते हैं। परमेश्वर उसको एक आज्ञा दिया कि तू उस एक विशेष पेड़ का फल, उस आदम की बारी के अंदर में एक पेड़ था जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। वो पेड़ कोई विषैला पेड़ नहीं था, ना कि वो पेड़ कोई अलग ही तरह का पेड़ था। वो पेड़ जो है एक सामान्य पेड़ था और उस तरह का पेड़ उस बगान में और भी थे, लेकिन एक पेड़ था जिसको कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, इस तरह से उसको नाम दिया गया। उस वृक्ष का कोई नाम नहीं था, या आम कटहल इस तरह से कोई नाम नहीं था, लेकिन उसको भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष इस तरह से कहा गया। और इस तरह से कहा जाने का विशेष मतलब है उस पेड़ के साथ एक नियम लागू था, उस पेड़ के साथ आदेश लागू था, परमेश्वर का वचन उसमें लागू था, इसीलिए उस पेड़ को भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष उसको कहा गया। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने उनको बनाया, इस पृथ्वी का अधिकारी बना दिया और इस पृथ्वी पर बनाने का उनका मकसद उनको बताया, इस पृथ्वी पर शासन करने का अधिकार दिया, भर जाने का आशीष दिया और काम उनको दिया, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर उनको अपना आदेश दिया। कल हम लोग वहाँ पर देख रहे थे कि परमेश्वर एक राजा है, राजा ही अपना शासन चलाता है। कोई बाप अपने बेटों पर जो है प्रशासन नहीं करता है। शासन हम लोग करते हैं उनको अच्छी बातों को सिखाने के लिए, लेकिन जिस तरह से राजा का शासन होता है कोई बाप अपने बेटों पर उस तरह से शासन नहीं करता है। तो ये जो परमेश्वर आदम और हवा को उस पेड़ का फल खाने के लिए जो मना किया था, ये परमेश्वर का उस बृहद संविधान, परमेश्वर का उस कानून जो आजकल मैं आप लोगों को बताया था, पूरे उसका बाइबल, ये जो 66 पुस्तकों का जो उसका बाइबल है, ये परमेश्वर का संविधान है। और उसमें पाई जाने वाली आज्ञाएं, उसमें आगे पाने जाने वाली आज्ञाएं, उसमें से 10 आज्ञा प्रमुख है, ये परमेश्वर का कानून है। तो इन सारे चीज़ों को परमेश्वर जो है अपने लोगों को सिखाता है।
और आदम और हवा को भी परमेश्वर अपने संविधान और अपना व्यवस्था उनको सिखाना शुरू किया। जैसे छोटे बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं, अगर स्कूल अंग्रेजी मीडियम है तो उनको हम लोग ABCD हम लोग उनको पहला दिन हम लोग सिखाते हैं। हिंदी मीडियम होगा तो उनको हम लोग का खा गा घा सिखाते हैं। तो हमारा जो है परमेश्वर जो राजा है, सम्राट है, आदम और हवा को जो प्रथम मनुष्य थे उनको अपनी व्यवस्था का खा गा घा उनको सिखा रहा था। एक पेड़ का फल मत खाना। अगर धीरे धीरे करके आदम और हवा उस कानून को पालन करने की आदत उनको पड़ जाती, परमेश्वर धीरे धीरे उनको और भी बहुत सारे आज्ञाएं उनको सुनाता दिखाता, और इस तरह से परमेश्वर के सारे संविधान, परमेश्वर के सारे कानून को वो लोग समझ जाते और परमेश्वर के समरूप में, परमेश्वर के समानता में उनका चरित्र का भी विकास हो जाता। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, आकार प्रकार में अपने स्वरूप में बनाया, सोचने समझने में अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन परमेश्वर को चरित्र में अपने स्वरूप में नहीं बनाया था। और इस चरित्र को तो आदम और हवा को इन आज्ञाओं के कारण से जो दिशा निर्देश उनको दिया जाएगा, जो संविधान उनको दिया जाएगा, जो कानून उनको दिया जाएगा, उसको पढ़कर, उसको सीख करके अपना चरित्र को उनको विकसित करना था। और इस तरह से जो है ये उनका जो है का खा गा गा उनको दिया गया था। लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं जो है, इस कहानी को हम सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने वो का खा गा घे में ही में फेल हो गए, पहला ही दिन में फेल हो गए। वो लोग नर्सरी क्लास भी पास नहीं कर सके, और इस तरह से जो है पहला क्लास भी वो लोग पास नहीं कर सके। और परमेश्वर के उस स्कूल में, परमेश्वर के उस संविधान का स्कूल में, परमेश्वर के उस वचन का स्कूल में वो लोग पहला ही में फेल हो गए और परमेश्वर से अलग हो गए। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3:6 में पाते हैं, तब सर्प के कहने पर स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। तो ये कहानी बहुत पुराना कहानी है, हम सभी को जानते हैं। उन्होंने उस पेड़ का फल खाया, लेकिन जो है ये पेड़ का फल ये कितना जो है कीमती था, इस पेड़ का फल कितना कीमती था। एक बार इसी कहानी को किसी पादरी ने बता रहा था, तो एक महिला सुन करके बहुत विचलित हो गई और कहने लगे, पादरी साहब आप बता रहे हैं कि आदम और हवा एक फल खाए थे, कितना महंगा था वो फल, अरे फले ना खाए थे, फिर परमेश्वर जो है उन पर इतना बड़ा कार्रवाई क्यों किया। सचमुच में हम मानव दृष्टि से अगर हम सोचें तो समझ लीजिए आजकल आम का युग है, आज जो है लीची का युग है, लीची का समय है। अगर वहाँ पर एक लीची का फल कोई तोड़ लिया, खा दिया, वो कितना कीमती होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आदम और हवा ने एक फल जो तोड़ करके खाया, ये आज हमारे जो है कंप्यूटर में, हमारे इस पृथ्वी के जो हिसाब में हम हिंदी में महासंख कहते हैं, महासंघ का महासंघ आप जो है ज़िंदगी भर महासंघ करते रहिए और तो भी उसका आखिरी तक जो आप कहते रहेंगे, और उस संख्या बनाइए, उस संख्या से भी ज़्यादा उसका कीमती था। क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा वो जो है किसी कीमती से, किसी तराजू से नहीं तौला जा सकता है, उसको किसी तराजू से नहीं तौल सकते हैं। इतना महान, इतना बड़ा आज्ञा था, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ हम जा नहीं सकते हैं। किसी परमेश्वर का जो सृष्टि परमेश्वर के नियम का विरोध नहीं कर सकता है। हम अगर जीवित हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के द्वारा से हम जीवित रहेंगे। आदम और हवा ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और इसलिए उसका कीमत कितना जो है आज हम लोग चुका रहे हैं, और उसका कीमत इतना भारी था कि स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा राजा, हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी इस पृथ्वी पर आकर के अपना लहू से उसका कीमत चुकाना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं परमेश्वर का जो है, परमेश्वर का वचन अटल है, उसमें से एक बिंदु, एक मात्रा भी उसको हटाया नहीं जा सकता है। फल खाने से आदम और हवा के साथ क्या हुआ हम लोग पाते हैं, वे नंगे हो गए। एक बात हम लोग पाते हैं, वे नंगे हो गए, वे श्रापित हो गए, वे बटिका से निकाल दिए गए, परमेश्वर से अलग हो गए, और जाते जाते परमेश्वर जो उनको बचाने की एक उपाय का घोषणा कर गया, जिसको हम उत्पत्ति 3:15 में पाते हैं कि यह स्त्री का वंश उस सांप के सिर को कुचल डालेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे अलग हो गया, वह परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन अलग होने से पहले परमेश्वर उनको ये बताने नहीं भूला, ये प्रतिज्ञा उनको बताने नहीं भूला कि स्त्री का वंश
यानी जो स्त्री के वंश में प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा राजा आएगा, इस पृथ्वी पर अपना राज का सुसमाचार करेगा, अपना राज का स्थापना करेगा, अपना राज का जो इस पृथ्वी पर जो लोगों को सुसमाचार बताएगा और उस सांप का सिर को कुचल डालेगा। तो ये राज का सुसमाचार बताने के लिए, उस राज को पुनः स्थापित करने के लिए उसका बेटा आएगा, मनुष्य का वंश के रूप में आएगा। इसका घोषणा करने उन्होंने नहीं भूला। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस कहानी में, सबसे बड़ी बात हम लोग पाते हैं जिसको कि हमें याद करना है। आपको याद कीजिएगा, पहला मैं आप लोगों को जो जोर देकर के याद कराया था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया। आप इसको याद करेंगे। लेकिन आप जो है देखेंगे, जब उन्होंने पाप किया तो उनका अधिकार उनसे ले ली गई। ये बात जो है दोबारा आप लोग उसको याद करेंगे। ये अधिकार उनसे ले ली गई, छीन ली गई। और ये अधिकार किसके पास चला गया? ये अधिकार जो है शैतान के पास चला गया। बड़ी बड़ी दुर्भाग्य की बात, बहुत ही दर्दनाक बात, बहुत ही अफसोस की बात। ये जो है हमारे पृथ्वी का अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने आदम और हवा को दिया था, उनको अधिकारी बनाया था इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए, ये अधिकार जो है गलती से शैतान के पास चला गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जो है चिंता की बात है। आप लोग जो है थोड़ा देर हमको देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपना प्रवचन मैं जारी रखूँगा। आप लोग देख नहीं पाएंगे तो कम से कम हमको आप लोग सुनते रहेंगे। तो इस तरह से जो है कैसे ये अधिकार जो है परमेश्वर का जो प्रदत्त जो अधिकार था आदम और हवा को जो दिया गया था, ये अचानक जो है शैतान के हाथ में कैसे चला गया। हम लोग रोमियों का किताब में परमेश्वर के संविधान में प्रावधान हम लोग पाते हैं। परमेश्वर के संविधान में जो है लिखा गया था, रोमियों का किताब उसका जो है 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो जाते हो। ये रोमियों का किताब में, ये परमेश्वर का संविधान में ये प्रावधान है, ये परमेश्वर का संविधान है। और इसमें लिखा है कि हम जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं हम उसका दास बन जाते हैं। आदम और हवा ने शैतान का, लूसीफर का उन्होंने आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर उनको कहा था इस पेड़ का फल, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना। यह परमेश्वर का आदेश था। लेकिन जो है उस आदेश को उल्लंघन करके आदम और हवा ने शैतान की आदेश का पालन किया, उसकी आज्ञा को ज़्यादा महत्व दिया और उस पेड़ का फल खाए। और इस छोटा सा पेड़ खाने से कितनी बड़ी हम कीमत हम लोग चुकाए। ये जो है सबसे बड़ा हम लोग देखें कि आदम और हवा से उनका अधिकार छीन ली गई और इस पृथ्वी का सारा अधिकार शैतान के हाथ में चला गया। और ये हमारे गलती से हुआ। यूहन्ना का किताब उसका 12 और उसका 31, यूहन्ना का किताब 12 अध्याय उसका 31 पद, 14 अध्याय और उसका 30 पद और 16 अध्याय और उसका 11 पद। ये 3 पद स्थल आप लोगों को बता रहा हूँ। यूहन्ना 12 का 31, 14 का 30 और 16 का 11। इन जगहों पर बोलता है, इन जगहों पर शैतान को सरदार कहा गया है। मेरे हिंदी बाइबल में यीशु मसीह जो है कहता है संसार का सरदार उसको घोषणा किया है। इंग्लिश बाइबल में बोलता है द रूलर ऑफ द अर्थ। इंग्लिश में बड़ा अच्छा से बोलता है इस पृथ्वी का शासक। यूहन्ना का किताब के अनुसार से शैतान जो है इस पृथ्वी का सरदार है, इस पृथ्वी का शासक है। और ये कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से कहा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी का जिम्मेवारी आदम को दिया था, हवा को दिया था कि इस पृथ्वी पर शासन करे। लेकिन जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आया अपना राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए और हमें अपने राज का बातें बताने के लिए, तो यहाँ आकर के उसने शैतान को इस संसार का रूलर कहा। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से हम इस बात को हम लोग पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने संविधान का, अपने वचनों का सम्मान करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही ये प्रावधान था कि हम जिसकी आज्ञा मानते हैं हम उसका गुलाम, उसका हम स्लेव बन जाते हैं और वो हमारा गुरु, हमारा मालिक बन जाता है। आदम और हवा ने शैतान का आज्ञा पालन किया और इसलिए उनसे ये अधिकार छीन ली गई, वो दास बन गए और शैतान स्वामी बन गया। और यहीं पर जो है हम लोग पाते हैं बड़ा उलटफेर होता है। परमेश्वर एक साम्राज्य की स्थापना करता है। हमारा परमेश्वर जो सारे ब्रह्मंडल का जो है एक शासक है, उसके ब्रह्मांड में उसके शासनाधीन हजारों उसमें पृथ्वी हो सकते हैं, सैकड़ों पृथ्वी हो सकते हैं। मैं एक दिन
इंडिया टीवी में मैं देख रहा था कि पृथ्वी की 99 और बहाने हैं जिसमें कि इंसान पाए जाते हैं। इस तरह से इंडिया टीवी अपना रिपोर्ट दे रहा था। हमारे बाइबल में भी हम लोग इस बात को हम लोग पाते हैं। लूका का 15 अध्याय में हम लोग पाते हैं 100 भेड़ों का कहानी। 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गया। इस बात को पढ़ने के बाद हमारे बहुत सारे धर्मगुरु मानते हैं कि यह भेड़ हो सकता है 100 अलग अलग पृथ्वी का उपमा होगा। 100 पृथ्वियों में से शायद यही पृथ्वी खो गई, जबकि 99 पृथ्वी नहीं खोई। इस तरह से जो है हमारे धर्मगुरु लोग मानते हैं, और साइंटिस्ट लोग, खगोल विद्वान लोग भी मानते हैं कि पृथ्वी के 99 और बहाने हैं। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं ये पृथ्वी परमेश्वर का जो है साम्राज्य का, समझ लीजिए कि एक प्रदेश था, परमेश्वर के उस साम्राज्य का एक हिस्सा था, जिसको कि इस एक बेडोल धरती को, एक सुनसान धरती को परमेश्वर ने आबाद किया था, एक सुंदर धरती बनाया था, और उसमें आदम और हवा को प्रशासक बना दिया था, अधिकारी बना दिया था। उनके गलती के कारण से इस पृथ्वी का शासक बदल जाता है। ये परमेश्वर के शासनाधीन उसके अंदर में आदम और हवा इस पृथ्वी पर शासन कर रहे थे, लेकिन आदम हवा ने ये अधिकार खो दिया, और ये अधिकार जो है शैतान के पास चला गया है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भी आया तो उसने शैतान को इस पृथ्वी का रूलर या तो शासक उसको कहा। तो इस तरह से हम लोग जो है परमेश्वर यहाँ पर शैतान जो अपना अधिकार में ले लिया, उसको परमेश्वर भी इनकार नहीं करता है। परमेश्वर भी स्वीकार करता है कि यह पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का शासक यानी रूलर शैतान बन गया है। यहाँ तक कि 2 कुरिन्थी उसका 4:4 में तो शैतान को ईश्वर भी कहा गया है, संसार का ईश्वर उसको कहता है, 2 कुरिन्थी उसका 4:4 में। और जब इस पृथ्वी पर जब प्रभु यीशु मसीह आया था, शैतान उसको परीक्षा करने लगा, और उसको हम लोग पढ़ते हैं लूका का पुस्तक उसका 4:6 में, पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। और उसने उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि यह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। शैतान प्रभु यीशु मसीह को परखने लगा। शैतान जानता था कि प्रभु यीशु मसीह इसी पृथ्वी को, उसका जो एक साम्राज्य का जो हिस्सा है, उसके जो ब्रह्मंडल में एक देश में से उसका एक देश है, एक छोटा हिस्सा है, वो खो गया है, और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है। और इसलिए तब शैतान उसको बड़ी आसान तरीका उसको बता दिया, मुझे एक बार प्रणाम कर दे, मुझे एक बार सलाम कर दे, और ये पृथ्वी मैं तुझे दे दूंगा। क्या आप लोग सोचते हैं कि अगर यीशु मसीह शैतान को सलाम करता तो ये पृथ्वी उसको हासिल होती? कभी नहीं। वो जो है प्रभु यीशु मसीह भी हम पापियों में उनका भी गिनती हो जाता, और जैसे मनुष्य जाति अपने पाप के कारण मर जाता है, प्रभु यीशु मसीह भी उसका भी विनाश हो जाता। शैतान का जो है एक ही उद्देश्य है, सारे लोगों को नाश करे, विनाश करे। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को उसने ये चुनौती दिया, एक बार मुझे प्रणाम कराओ, सब कुछ मैं तुझे लौटा दूंगा, और क्योंकि ये मुझे सौंपा गया। किसने उसको सौंपा? आदम ने उसको सौंपा था। इसी तरह से हम लोग जो है आयुब का पुस्तक में हम लोग पाते हैं, ये शैतान जो है परमेश्वर की सभा में भी वहाँ पर पहुँच गया, और वहाँ पहुँच करके जो है परमेश्वर जब उसको पूछता है तो कहाँ से आया, तो बोलता है मैं पृथ्वी से आया हूँ, यानी पृथ्वी का अधिकारी की हैसियत से यहाँ आया हूँ। इस तरह से अपना वहाँ पर परिचय देता है। आगे चल करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इस पृथ्वी में दुख और दर्द एकदम भरा हुआ है, और जो है आज इन सारी चीज़ों का हम कभी कभी परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन उसका अभी शासक कौन है? इस पृथ्वी का शासक कौन है? अभी अगर जो है हमारे देश में बीजेपी का शासन है तो कुछ भी होगा तो हम जो बीजेपी शासन को दोष देंगे, जब कांग्रेस का शासन होगा तो हम कांग्रेस को दोष देंगे। तो उसी प्रकार से जब इस पृथ्वी का शासक जो शैतान है, तो हम परमेश्वर को जो है बुरे कामों के लिए क्यों दोष देते हैं? जबकि शासक जो है शैतान है, तो सारे जितने भी बुरे चीज़ हैं इस पृथ्वी पर, दुख और दर्द, आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, और जब भूडोल होता है, और बहुत सारे जो है जगह जगह जो त्रस्ती होती है, प्राकृतिक त्रस्ती, ये सारे चीज़ों के पीछे जो है शैतान है, और उसको हम दोष दे सकते हैं। शैतान के पाप कराने के कारण से ये सारे विपत्तियाँ आज इस पृथ्वी पर आया। आदम और हवा का पाप असली में क्या था? किस तरह से हम उनके पापों को हम परिभाषित करेंगे? कैसे हम लोग उसको परिभाषित करेंगे? क्या उन्होंने फल खाया? जी हाँ, लेकिन सबसे अच्छी समझने के लिए है, उन्होंने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया। ये हमें जो है समझना पड़ेगा, उन्होंने परमेश्वर का कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, क्योंकि परमेश्वर राजा है, परमेश्वर एक शासक है, और इसलिए उसके जो है कोई भी शासन का, कोई भी देश का अगर आप परिकल्पना करेंगे तो जो है बिना कानून का कोई देश नहीं चल सकती है। और इसी तरह से हम लोग नीति वचन 29 का 18 में पाते हैं, बोलता है जहाँ जो है
जहाँ जो है मैं आपको बाइबल से मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। नीति वचन का पुस्तक जो है उसका 29 और उसका मैं 18 आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य है। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ शिक्षा की बात नहीं होती, जहाँ व्यवस्था की बात नहीं होती, जहाँ कानून की बात नहीं होती, जहाँ संविधान की बात नहीं होती, वहाँ पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। बिना व्यवस्था का परमेश्वर के आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का व्यवस्था को हटा दीजिए तो परमेश्वर का परमेश्वरत्व ही खत्म हो जाएगी। परमेश्वर रह ही नहीं जाएगा। व्यवस्था के कारण नहीं, परमेश्वर अपने नियम के कारण, अपने संविधान के कारण से ही हमारा परमेश्वर है। अगर उन नियमों को हटा दिया जाए तो परमेश्वर का परमेश्वरत्व ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं, जहाँ अगर व्यवस्था नहीं है तो लोग निरंकुश हो जाते हैं। उसी तरह से हम लोग पाते हैं, यूहन्ना का किताब 12:48 में बोलता है, मेरा वचन जो है अंतिम दिनों में तुम्हें जो है दोषी ठहराएगा। हम सबों का न्याय होगा और परमेश्वर का वचन से ही हम लोग दोषी ठहराए जाएंगे। आदम और हवा भी परमेश्वर का वचन से ही दोषी ठहरे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया। और हमारे लिए भी पैमाना वही है, हमारे लिए भी मापदंड वही है। परमेश्वर के वचन के द्वारा से ही हम दोषी या निर्दोष हम ठहरेंगे। एक व्यक्ति का समीक्षा किस तरह से होता है, दोषी या निर्दोष? बोलते हैं, यूहन्ना का किताब 17:17 में लिखा है, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन जो है सत्य है। आज सत्य के विषय में बहुत सारे चर्चा होती है, सच्चाई ये है वो है, लेकिन बाइबल में एक ही भरी परिभाषा है कि परमेश्वर का वचन ही सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है और उसी पर जो है हम सारी बातों को हम लोग पाते हैं। आगे जो है कहता है, मत्ती का पुस्तक 4:4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। तो यहाँ पर जो समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? आदम और हवा ने जो है परमेश्वर का जो पाप किए, तो मुद्दा जो है यहाँ पर परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर टूटने का जो है मुद्दा जो है परमेश्वर का वचन है, जिसको तोड़ दिया गया और उसको जो है उल्लंघन किया गया और उसको जो है नहीं माना गया, और उसी से जो है इस पृथ्वी पर पाप आया और इस तरह से जो है शैतान इस पृथ्वी पर काबिज हो गया। और आज हम लोग इस पृथ्वी पर शैतान का जो है नियंत्रण हम लोग पाते हैं। आज इस पृथ्वी पर जो है शैतान बड़ी जो है क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि शैतान इस भेद को जानता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक संविधान ही है, एक व्यवस्था ही है जो परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ता है। और इसलिए शैतान जो है इस पृथ्वी पर जब आया है तो परमेश्वर का इस रहस्य को जानता है। इसलिए आदम और हवा के पास उसने परमेश्वर के वचन का उनको उल्लंघन कराया। जब परमेश्वर कहा इस पेड़ का फल मत खाना, शैतान ने उनको कहा कि तुम उस पेड़ का फल खाना। ठीक परमेश्वर के वचन के उल्टा कहता है। उत्पत्ति पुस्तक उसका 3:4 में पाते हैं, शैतान जो है परमेश्वर का वचन का उल्टा व्याख्या करता है। आज इस पृथ्वी पर शैतान जो इस पृथ्वी पर है और इस पृथ्वी का साम्राज्य बना हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह अपना साम्राज्य का स्थापना करने का प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शुरू किया है। कल के वचन में आप लोगों को मैं बताया कि परमेश्वर ने घोषणा किया कि परमेश्वर का साम्राज्य निकट आ गया है। आप लोग को मैं ये भी बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह का राज जो है प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर कदम रखने के साथ ही उसका अनुग्रह का राज शुरू हो गया है। और इस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह का राज इस पृथ्वी पर है, और परमेश्वर इस समय अपने वचन से हमारे हृदयों में राज कर रहा है। परमेश्वर हमारे इस राष्ट्र पर, हमारे देश पर, इस पृथ्वी पर के शासन के ऊपर में उसका शासन नहीं है, लेकिन जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, जिन अपने उसके पीछे चलना कोशिश कर रहे हैं, उनके हृदय पर प्रभु यीशु मसीह अपना राज शुरू कर रहे हैं, अपने वचन के द्वारा से उन पर राज शुरू कर रहे हैं। तो शैतान जो है इस रहस्य को जानता है। शुरू जब मसीह कलीसिया जो इस पृथ्वी पर फैलने लगी तो शैतान जो है लोगों को सताना शुरू किया, सारे मसीहों को मार डाला, कितने लोगों को मार डाला। लेकिन इतिहास बताता है कि जब मसीहों को सताया जाता है तो जो है मसीह कलीसिया और ज़्यादा फैलती हैं।
जैसे फुदना को कुचा जाता है तो फुदना जो है और ज़्यादा खुशबू देता है, उसी तरह से मसीही लोगों को कुचल करके, मार करके इस धर्म को शांत नहीं किया जा सकता। इस बात को शैतान समझा, इसलिए शैतान जो है अब क्या कर रहा है, वो जो है परमेश्वर के वचन पर फेर बदल करके कलीसिया में प्रवेश करके जो है अंदर में आकर के हमारा चर्च को बर्बाद करने का और परमेश्वर के लोगों को नाश करने का कोशिश कर रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो बिना परमेश्वर के वचन के हैं, शैतान उन पर कोई परवाह नहीं करता है। वहाँ पर शैतान अपना ऊर्जा खर्चा करना को बेकार समझता है, और बेकार है क्यों वहाँ पर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी शैतान के कब्जे में हैं। लेकिन आज शैतान के टारगेट में, उसके जो है लक्ष्य में सिर्फ मसीही लोग हैं जो शैतान से दूर भाग करके परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं, उनके पीछे है। और उनको किस तरह से परमेश्वर से अलग किया जा सकता है, उसका एक दो उदाहरण मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में फेर बदल करके अगर लोगों को मसीह धर्म छोड़ने के लिए कहा जाए तो लोग मरने के तैयार हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर उनको जो है एक कलीसिया के अंदर आकर के वचन में फेर बदल कर सकता है, जैसे हम लोग उत्पत्ति 3:4 में पाते हैं, उस पेड़ का फल मत खाना, शैतान का कहना, परमेश्वर का कहना था, और शैतान ने कहा कि तू उस पेड़ का फल खाना। दूसरा कुरिन्थी का किताब उसका 3:3-4 में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर जो है पर्दा डालता है, हमारे सुसमाचार पर जो है पर्दा डालता है। सुसमाचार बहुत सारे लोगों के सामने पर्दा डालता है ताकि सुसमाचार को ठीक रीति से ना समझ सके। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में समझे हैं, चंगा करता है बोल करके समझे हैं। बहुत सारे लोग बड़े आनंद के साथ सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और ईश्वर के रूप में अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों की आंखें मैं खोलना चाहता हूँ ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता और हमारा राजा के रूप में हम उसको ग्रहण करने सके। तो इस तरह से शैतान जो है लोगों के सामने पर्दा डालता है ताकि प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से ना पहचान सके। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3:1 में हम लोग पाते हैं, वह भेष बदलता है। हवा के पास उसने एक सांप के रूप में आया, और सांप जब हवा से बातें कर रहा था तो हवा को थोड़ा भी भनक नहीं लगा कि वो शैतान उस सांप में प्रवेश करके बात कर रहा है। वो सांप बात कर रहा है, और इसीलिए जो है वो हवा जो बहुत जल्दी से ठगा गया। और आज भी शैतान इस पृथ्वी पर आता है तो शैतान के रूप में कभी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के रूप में आएगा। मत्ती का किताब उसका 24:5 में बोलता है, यीशु मसीह का वेश में आएगा, मसीह यीशु का वेश में आएगा और कहेगा मैं मसीह हूँ या मैं मसीही हूँ। आज शैतान जो है और उसके स्वर्गदूत लोग, मेरा विश्वास ऐसा है कि अधिकतर मसीह बन चुके हैं, मसीह प्रचारक और मसीह के शिक्षक बन चुके हैं, और हमारे कलीसिया में उनका अंदर आ गए हैं, घुसपैठिए हो गए हैं। बाहर से किसी चीज़ को विरोध करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अंदर आकर के हमारे बीच में का कोई व्यक्ति अगर धर्म को भ्रष्ट करे, उसको दिग्भ्रमित करे, लोगों को धोखा दे तो बहुत आसानी होती है। अगर किसी को जो है आज धोखा देना है तो धर्म के मामले में धोखा दीजिए। किसी व्यक्ति को आज बेवकूफ़ बनाना है तो धार्मिक मामलों में बेवकूफ़ बनाइए। और इसी कारण से आज हमारे हिंदुस्तान में आप लोग आसाराम की कहानी हम लोग पाते हैं, राम रहीम की कहानी पाते हैं, जिन्होंने लोगों को जो है धर्म अंध बना करके, बेवकूफ़ बना करके लाखों में अपना जो है चेला बनाए, और वो लोग बड़े बड़े संपत्ति कायम किए। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं जब उनका भेद खुला, आज वो लोग जो है बंदीगिरी में वहाँ पर जा पड़े हैं। लेकिन हमारे मसीहों के बीच में भी बहुत सारे आसाराम और राम रहीम हमारे बीच में भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है शैतान अब हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, हमें इस्तेमाल कर रहा है, और इस तरह से परमेश्वर के वचन में जो है थोड़ा बहुत हेर फेर करके परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से वो अलग कर सकता है। तो ये बड़ी जो है हमारे लिए डरावने की बात है। और इसीलिए तब जो है हमें जो चेतावनी दी गई है ताकि ऐसे लोगों से हम जो है सावधान रहें। ये हमें बड़ी ज़ोर से ये हमें चेतावनी दिया गया है। आगे मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, मत्ती का किताब उसका 24:11 में, बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे। ये कौन हैं? वे सारे अच्छे मसीह हैं। ये बहुत सारे अच्छे मसीह हैं जो संसार और मनुष्यों की नज़र में हम अच्छे लोग हैं, पर उनकी शिक्षा जो बाइबल पर पूर्ण रूप से आधारित नहीं है। तो इस तरह से शैतान हमें जो है धोखा देता है कि हम जो है कुछ बातों को लेकर के मसीह कलीसिया खड़ा कर लें और कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दें, कुछ बातों पर हम ध्यान ना दें, कुछ बातों पर ध्यान दें।
मैं किसी कलीसिया या किसी पादरी पर दोष लगाना नहीं चाहता। मेरी दुआ है, मेरी विनती है कि सारे कलीसिया के लोग परमेश्वर के लोग हों और सारे लोग स्वर्ग जाएं, ये मेरा विनती है। लेकिन जो है हमें सावधान करता है बाइबल, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अंतिम समय में झूठे लोग आएंगे और उनको हम समझ में नहीं सकेंगे। उनको हम कैसे हम पहचानेंगे? उन सारे लोगों को जो है पहचानने का जो है क्या उनका जो है पैमाना है, कैसे उनको पहचानेंगे? मत्ती का किताब बोलता है उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे, उनके फलों से उन्हें जो है पहचाना जा सकता है। मत्ती का पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 13-15 को पढ़ रहा हूँ। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यहाँ पर चर्चा करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम अपने आप को आइए हम लोग परखें। कहीं हम लोग तो उन भेड़ियों में से नहीं हैं, कहीं मैं उन भेड़ियों में से तो नहीं हूँ। कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बहुत सारे फल हैं जिन उनको पहचानने का, लेकिन एक फल, पहला फल मैं बता देना चाहता हूँ। पहला फल होगा कि हर मसीही, हर प्रचारक को परमेश्वर के संपूर्ण बाइबल के आधार पर उसको प्रचार करना चाहिए। उसके सारी शिक्षा बाइबल पर आधारित होना चाहिए। यशायाह का पुस्तक उसका 8:20 में कहता है यदि वे इस वचन के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगी। इंग्लिश में बोलता है अगर ऐसा होगा तो दे हैव नो लाइट, बोलता है उनके पास कोई ज्योति नहीं है। तो इस तरह से कहता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं इस तरह से हम लोग पाते हैं कि शैतान आज इस पृथ्वी पर सक्रिय है, क्योंकि इस संसार को जो है शैतान अपने अधीन में कर लिया है, उसका राजकुमार बन गया है। प्रभु यीशु मसीह खुद बताया कि वो हमारा जो रूलर है, वो सरदार है, और इस तरह से यहाँ पर इस पृथ्वी पर वो शासन कर रहा है। तो आज इस तरह से आज इस कलीसिया में जो है हर तरह से उसको छूट मिली हुई है, ताकि जो है इस पृथ्वी पर अपना भ्रष्टाचार को, अपने जो है दुष्प्रचार को, अधर्म को धर्म के बीच में ला सके। इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, शैतान उनके बीच में तो कोई परवाह नहीं करता है। उनको बरगलाने का, उनके पीछे पड़ने का, उनके पीछे दौड़ करके अपना ऊर्जा खत्म करने का शैतान का कोई दिलचस्पी नहीं है। और परमेश्वर जानता है कोई ऐसा बेकार शैतान पड़ा है तो हमारे बीच में ही पड़ा है, और हमारे और परमेश्वर के बीच का जो मामला, हमारे बीच में विवाद का विषय, हमारे बीच में विवाद का मुद्दा जो है परमेश्वर का वचन है। और शैतान परमेश्वर के वचन को ही टारगेट करेगा, और परमेश्वर के वचन में ही मसीहों को जो है हमें जो है दिग्भ्रमित करने का कोशिश करेगा। तो ये जो है, और इसी चीज़ को पुनः हासिल करने के लिए, इसी पृथ्वी को पुनः हासिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। आज जब हम उद्धार की बातें करते हैं, जब उद्धार की बातें करते हैं तो हम सिर्फ मानव जाति का उद्धार की बात करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है सिर्फ मानव जाति का उद्धार के लिए नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। उसका ये पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी जो है शैतान के प्रशासन में उसका हाथ में चला गया है, और इस संपूर्ण पृथ्वी को शैतान के हाथ से मुक्त करना, ये प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार, और यही राज का सुसमाचार। इस पृथ्वी पर शैतान अभी राज कर रहा है, और इस शैतान के द्वारा से प्रशासित, शैतान के द्वारा से शासन किया हुआ इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज को स्थापना करना है। और यही संदेश कल का पाठ में हम लोग पढ़े। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने पूरे जीवन में इस बात को जोर देते रहे, राज का सुसमाचार तुम्हारे बीच आ गया है। तो इस तरह से परमेश्वर हमें आशीष दे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उस राज का सुसमाचार लेकर के आया, और उसको ले आने का ज़रूरत क्यों पड़ा, उसी को आज आप लोगों को मैं बताया। क्योंकि हम इंसानों ने, हमारे पूर्वज आदम हवा ने शैतान की आदेश का पालन करके इस संपूर्ण पृथ्वी को शैतान के हाथ में गिरवी रख दिया। हम इंसान जाते भी उसके हाथ में गिरवी हो गए, और इस पृथ्वी भी उसके हाथ में गिरवी चला गया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा मिशन छोड़ दिया है, एक बड़ा योजना बनाया है, ताकि शैतान के चंगुल से इस पृथ्वी को कैसा निकाला जाए। मेरे अगले 4 दिन का और प्रवचन में मैं पूर्ण रूप से इस बात को समझा पाऊंगा कि हमारा परमेश्वर किस तरह से इस पृथ्वी को शैतान के हाथ से, उसका चंगुल से मुक्त करेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से हमें आशीष दिया है कि हम आज मिल करके तेरे वचन को अध्ययन करने सके। हमें क्या ही दुख है प्रभु, ये पृथ्वी के लिए तू मनुष्य को बनाया, उसको प्रशासक बनाया था,
लेकिन हमारे पूर्वज माता पिता आदम और हवा की गलती के कारण से यह संपूर्ण पृथ्वी शैतान के हाथ में चली गई। और इसका क्या दुखद परिस्थिति है आज हम देख सकते हैं। कोरोना महामारी हमें याद दिला दी है प्रभु कि हमारी इस गलती के कारण से हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक बड़े मिशन के तहत आ चुका है, इस पृथ्वी पर अपना कदम रख चुका है ताकि इस दुख भरी इस प्रशासन से हमें छुड़ाए और एक सुख और शांति वाला पृथ्वी की स्थापना करने सके। हम तेरे हाथ में हाथ सौंपे जाते हैं प्रभु। हम चाहते हैं तू स्वर्ग का राजकुमार, स्वर्ग का प्रभु, स्वर्ग का राजा हमारे हृदय पर तू ही राज कर। इसलिए हम अपने आप को, अपने हृदय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। हमें तू ग्रहण कर, हमारे पापों को क्षमा कर। छोटे बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर। आमीन।